एक बार मुझे शुरू से बताओगे कि क्या दिक्कतें हुई थी आपके ताऊ जी को और ताऊ जी कहाँ-कहाँ को ट्रीटमेंट लिया आपने? ताऊ जी को लीवर में दिक्कत हुई थी। लीवर में कैंसर बताया था। ठीक है। उसके बाद दवाई चल रही थी। उठने बैठने में भी दिक्कत थी। हाँ। बिना किसी हेल्प के उठा नहीं जा रहा था, अच्छा, अच्छा। बैठा नहीं जा रहा था। हुँ। खाने पीने में बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। आस खो दिया था हाँ, कि अब तो कुछ बचना ही नहीं है। जी, ठीक है, तकरीबन वीडियो में मैंने यही देखा जी, क्योंकि कैंसर का नाम लेकर जब देखा जाता है और जब डॉक्टर मना करता है, जी, एक परिवार में भय का माहौल भी आ जाता है जी। कि परिवार मिलने आने लगा सारा। वो आपके साथ भी हुआ? हाँ जी, सेम। सब अच्छा। मिलने आने लगे। तबीयत मतलब ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी कि अब लग नहीं रहा था कि आराम हो आपने आपने भी कीमो लगवाया था गया। जी, कीमो और ओरल कीमो भी हुआ है। और वैसे कीमो भी लगवाया आपने? जी। फीवर भी आता था क्या आपके पेशेंट को? हाँ, दर्द के कारण फ़ीवर बन रहा था। अब कितनी बार फीवर की दवाई लेनी पड़ी आपको? फ़ीवर की दवा तो कोई नहीं ले रहे, ना पेन किलर यूज़ कर रहे, कोई मेडिसिन नहीं यूज़ कर रहे और आजकल। एक कहते थे आप उठा-बैठा नहीं जाता था उसको, जी, कमज़ोरी इतनी आ गई थी, उठने बेड बैठ पे ही थे। बेड पे ठीक थे। है। अभी आपने बताया कि वो स्कूटी भी चला रहे और हाँ, गाड़ी भी। इस कदर पेशेंट की रिकवरी जो हुँ, कि वो बिस्तर पर था, खा नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, पूरा परिवार मिलने आ गया था। जी, ठीक है, जो भी खाता था वो बाहर निकल जाता था। हुँ, मौत का एक पूरा घर में एक होता नहीं कि जी, भय बन चुका था। वो पेशेंट आज ये कहते हैं कि स्कूटी चला रहा है हुँ, और गाड़ी भी चला रहा है। जी। आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या मेरा है? नाम नमन नेहरा है। नमन नेहरा। जी, सर। रहने वाले कहाँ के आप? मुज़फ़्फ़रनगर। मुज़फ्फ़रनगर। जी, पेशेंट क्या लगता है आपके? ताऊ जी। आपके ताऊ जी हैं। जी, क्या नाम है उनका? कृष्णपाल सिंह। किशनपाल सिंह। उनकी उम्र है 59। जी, सर। ठीक है जी। मेरे पास आप तीसरी बार आ रहे हो और जी, थर्ड टाइम आ रहे हो। ठीक है। केस ऑफ लीवर। जी, ठीक है। आपके पेशेंट को डॉक्टर ने मना कर दिया था जी, मना कर दिया। कि घर ले जाओ, सेवा करो। एक बार मुझे शुरू से बताओगे कि क्या दिक्कतें हुई थी आपके ताऊ जी को और ताऊ जी कहाँ-कहाँ को ट्रीटमेंट लिया आपने? ताऊ जी को लीवर में दिक्कत हुई थी। लीवर में कैंसर बताया था। ठीक है। उसके बाद दवाई चल रही थी, हॉस्पिटल की भी हुई हुँ, और मतलब अच्छे-अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज हुआ, हुँ। पर फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, आराम नहीं होने का। आपने आपने भी कीमो लगवाया था जी, कीमो और ओरल कीमो भी हुआ है। और वैसे कीमो भी लगवाया आपने। जी, तो उससे आपके पेशेंट की मतलब तकलीफ़ें बढ़ती चली जी। गई। मेरे पास पहुँचा बंदा तो वो तकलीफ़ बढ़ने के बाद ही आया होगा। हाँ, काफ़ी तकलीफ़ बढ़ गई थी, मतलब आराम नहीं हो रहा था बिल्कुल। डॉक्टर ने मना किया तो इसका मतलब कि आपका पेशेंट बिस्तर पा चुका होगा, जी, है मतलब ना? उठने-बैठने में भी दिक्कत थी। हाँ। बिना किसी हेल्प के उठा नहीं जा रहा था, अच्छा, अच्छा। बैठा नहीं जा रहा था। हुँ। खाने-पीने में बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। आस खो दिया था हाँ, कि अब तो कुछ बचना ही नहीं है। जी, ठीक है, तकरीबन वीडियो में मैंने यही देखा जी, क्योंकि कैंसर का नाम लेकर जब देखा जाता है और जब डॉक्टर मना करता है, जी, एक परिवार में भय का माहौल भी आ जाता है जी। कि परिवार मिलने आने लगा सारा। वो आपके साथ भी हुआ? हाँ जी, सेम। सब अच्छा। मिलने आने लगे। तबीयत मतलब ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी कि अब लग नहीं रहा था कि आराम हो मतलब जाए। उल्टी गिनती चालू हो गई थी। जी, जी, वो कहते हैं ना कम डाउन जी। स्टार्ट हो गया था। फिर आपको मेरा वीडियो मिला या किसी के थ्रू आप बुआ जी का लड़का आया था अच्छा, अच्छा। उनके थ्रू। बुआ जी के लड़का आया था, क्या था दिक्कत? उनको माइग्रेन बता सिर रहे थे आप। माइग्रेन की दिक्कत थी सर। उनको भी काफ़ी हाँ, 10-12 साल से थी उन्हें दिक्कत। उन्होंने हाँ, यहाँ से दवाई ली तो उन्हें आराम। उन्होंने आपको मेरे बारे में बताया, जी, तो आप यहाँ आए। जी। ठीक है जी। आने के बाद आपके पेशेंट को उस समय क्या-क्या दिक्कतें थी जब मेरे पास आए थे जब? जब आपके पास आए ना तो खाने में मतलब खाना नहीं खाया जा रहा था अच्छे से, ठीक है जी। उठने-बैठने में दिक्कत, हुँ, मतलब हर तरीके से दिक्कत। उनको दर्द होता था, ठीक है जी। दर्द कंटिन्यू था। एक आप जैसे पता ब्लू आप पीलिया हाँ, रंग पीला हो गया बिल्कुल सर। पीला था और आप बता रहे थे पूरे शरीर में मतलब फुंसी वगैरह की तरह से वो आप कुछ भी बोल लो वो फूटना स्टार्ट हो गया था। हाँ, वो जैसे पित्त बढ़ता तो होता है ना कि फाली हाँ, से फ जी, उँगली से हो गया, पैर में हो गया, हाँ, अंडर। हड्डांश में मिल गया और जी, वो जी। क्या होता है एकदम से फूटता था। जी, जी। फाले बनना शरीर में हुँ, और फूटना। मतलब इस तरह कंडीशन हो गई थी कि मतलब शरीर गलने वाले लगा लो आप। वो वाली। वो कंडीशन आ गई थी। तो जी, उस कंडीशन के और आपने बताया जैसे बेचैनी बेचैनी हाँ। ठीक है और जो भी खाते थे वो उल्टी जी, जी। बाहर की तरफ आता था। जी, जी। ठीक है जी। तो उस कंडीशन में आप मेरे पास पेशेंट को लेके आए थे। जी। कितने दिनों में आपके पेशेंट को आराम मिलना स्टार्ट हुआ था जी? जो आपने 20 दिन की दवाई दी थी हुँ। इसमें हमें तो हमारे पेशेंट को तो लगभग 5 से 7 दिन में 10 दिन के अंदर-अंदर ही मतलब अच्छा फ़ील होने लगा था, क्या फ़ील होने लगा था सर? कि जैसे भूख हल्की-हल्की बढ़ने लगी, ठीक है। दर्द कम होने लगा। दर्द कम होने लगा। वही है जो आपने बताया था ना, ताऊ जी को वही समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है बीमारी। उन्हें दिमागी रूप से मतलब सब यही बात समझाते थे उन्हें। डर जो बन गया था एक हाँ, भय वो ख़त्म करा उनके अंदर से हाँ, पहले तो। सबसे पहले तो आपने घर जाके उसका डर खत्म किया। जी, ठीक है जी।
तो पेशेंट को लगा कि हाँ, और जब पेशेंट ठीक हो रहा है ना, जी मेरे वीडियोस आपने देखे, जी जी वो दिखाया तो एक पेशेंट का भय निकला, जी तो कम से कम अंदर से वो जीने की चाह बनी उसको। जी। ठीक है, फिर जो आपने फाले बताए थे हाथों में जो फूटता था, हाँ, वो कितने दिन में ठीक हुआ जी आपका? वो लगभग ये 20 दिन से पहले लगभग रिकवर होने लगा था। रिकवर, छाले बनना तो बंद हो गया। जी जी। ठीक है, नहीं और नहीं हुआ एक भी। नया नहीं बना। जी। ठीक है, और वो फिर जो कहते थे आंखें पीली पीली थी, वो सब आराम होने लगा, मतलब धीरे धीरे सब रिकवर। अभी पेशेंट को पीलिया ठीक हो गया आपके? जी। पीलिया ठीक हो गया। अब पेट साफ नहीं होता था। हाँ, पेट मतलब दिक्कत थी। ऐसा होता तो था, कभी 2 बार चले गए, हाँ, कभी 1 बार चले गए। अब पेट अच्छी तरह साफ हो हाँ रहा है। हाँ। पेट अच्छी तरह साफ होगा तो भूख भी लगेगी। जी। ठीक है, फीवर भी आता था कि आपके पेशेंट को? हाँ, दर्द के कारण फीवर बन रहा था, वैसे तो होता है। अब कितनी बार फीवर की दवाई लेनी पड़ी आपको? फीवर की दवाई तो कोई नहीं ले रहे, ना पेन किलर यूज कर रहे, कोई मेडिसिन नहीं यूज कर रहे आप। और एक कहते थे आप उठा बैठा नहीं जाता था उसको, जी, कमजोरी इतनी आ गई थी, बेड पे ही थे। बेड पे ठीक थे। है, अभी आपने बताया कि वो स्कूटी भी चला रहे हाँ। और गाड़ी भी। आप देखो, इनकी ये बातें सुन के ही मैंने वीडियो बनाया था जी। कि इस कदर पेशेंट की रिकवरी जो हम बनाते हैं कि वो बिस्तर पर था, खा नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, पूरा परिवार मिलने आ गया था। जी। ठीक है, जो भी खाता था वो बाहर निकल जाता था। मौत का एक पूरा घर में एक होता नहीं कि जी। भय बन चुका था। वो पेशेंट आज ये कहते हैं कि स्कूटी चला रहा है और गाड़ी भी चला रहा है। जी। कि जो कैंसर के नाम से लोग डर जाते हैं, जी। बड़े बड़े हॉस्पिटल में इन्होंने बताया कि अपना इलाज करवा लिया। जी। अच्छे अच्छे डॉक्टर होता नहीं कि जो कहते हैं कि कैंसर के बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनसे सबसे गोल्ड स्पेशलिस्ट है, उनसे गोल्ड मेडलिस्ट जो है उनसे इलाज करवाया है। ये नहीं कि हम पैसे के लिए आप पीछे हटे। ना 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 सर। ठीक है, अब डॉक्टर ने हाथ ही खड़ा कर दिया तो फिर आप कहाँ लेके जाएं? कितने पैसे लगा दिए थे सर आपने अपने पेशेंट पर? सर पैसे तो लगभग ये मान लो 2-3 महीने के अंदर अंदर लगे होंगे, 2-3 लाख रुपए सर। ये टेस्ट वेस्ट हुए, बहुत महंगे महंगे, 50-50 हजार तक के टेस्ट हुए। ठीक है जी, तो इन्होंने पैसे की वजह से पीछा नहीं छोड़ा जी। नहीं। इन्होंने तो सिर्फ डॉक्टर ने मना कर दिया तब वो मेरे पास आए थे। तो सही पूछो तो मैंने तो एक डेथ केस ही लिया। जी जी। ठीक है जी, तो आप लगा लो कि मैं तो एक होता ना कि डेड बॉडी को ठीक किया जी। जी जी जी, वही थी आखिरी आस रह के आदमी देखा। हमने आपको हर वो चीज बताया जो आप पहले करते थे। जी, वो सर घर के उपाय हैं सारे घर के। तो राजीव दीक्षित का जो विचार था ना, जो वो ये था कि अपने घर में ही कैसे ठीक हो। हमने वही चीज बताया। पेशेंट की रिकवरी होने के बाद दोबारा मेरे पास ना आए, उसके लिए मैंने आपको सीधा गाय से जोड़ दिया। जी। मैंने तो ये भी बोला था आपके पास देसी गाय की व्यवस्था नहीं तो मैं दवाई भी नहीं दूंगा। हाँ, वो तो आपने बताया था। ठीक है जी, अब गाय की व्यवस्था मैं इसलिए करवा रहा हूँ आप लोगों के घर में। हर वीडियो के अंदर गाय गौ माता का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों का पीछा मेरे से कैसे छूटे। पेशेंट ठीक होने के बाद कब तक भी आपकी दवाई खानी पड़ेगी? गौमूत्र तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा जी। गौमूत्र छोड़ नहीं सकते। तो गौमूत्र का धंधा चलेगा मेरा बड़ा अच्छा, बोतलें भर भर के बेचूंगा मैं आपको। और मेरी वीडियो इतनी चली तो आगे मेरा बहुत अच्छा धंधा चलेगा। तो मैंने वो धंधा ना चलाते हुए आप लोगों को सीधा गाय से जोड़ा है। अब कई लोग बोलते हैं कि ताजा गौमूत्र बड़ा बेकार होता है। क्या आपने ताजा गौमूत्र नहीं पिलाया उनको? नहीं पिलाया। मैंने आपको गौमूत्र के नाम से कोई बोतल दी आपको मैंने? नहीं। तो क्या पेशेंट को आपको कोई नुकसान हुआ? पेशेंट की पूरी डिटेल भी आपके पास होगी, सारे रिपोर्ट्स भी आपके पास होगी। उसको डिस्टोर्ट मत करना, उसको तो लैमिनेशन करा के रखना। अगर किसी बंदे ने बोला तो आपको रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दिखाना अपने सारे रिपोर्ट और फाइल बनाकर अच्छी तरह रखना, जैसे तिजोरी में आप रखते हैं ना गहने को, सब चीज वो रखते हुए। हाँ, एक एक रिपोर्ट का लैमिनेशन करना ताकि वो किसी तरह से खराब ना हो जाए। क्योंकि ये वीडियो आगे चल के हो सकता है कि 5 साल में 10 साल में आगे सर्कुलेट हो, तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप दिखा सकते हो। मैंने वीडियो बनाया 20 डेज की रिकवरी। मैं नहीं कहता कि आगे पेशेंट कब तक ठीक रहेगा, नहीं, क्या 20 दिन के अंदर ये रिजल्ट दे रहा हूं क्या गलत है? ठीक है, तो ये वीडियो जो है, जो मैंने वीडियो बनाया है, ये प्रमाणित वीडियो है, ये प्रमाण आप बैठे हो। तो वो तो पेशेंट के ना रहने के बाद भी रिपोर्ट को रखना, क्योंकि ये आगे हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ये वीडियो आपकी बनी थी, रिपोर्ट दिखाओ। तो 20 साल के बाद भी आप रिपोर्ट दिखा सकते हो। जी जी। 17-17 हजार रुपए के इंजेक्शन तो लगवाए हैं, 30 हर हफ्ते लगते थे। 8-8 हजार रुपए के, 12-12 हजार रुपए के। बताओ, एक मजदूरी करने वाला बंदा जो रोज के 300, 400, 500 रुपए लेके आता है, वो कहाँ से लाएगा 17 हजार के इंजेक्शन? तो वो तो बेचारा वैसे ही जहर खा लेगा कि कहाँ से लाऊं भी मैं, मेरे पास तो है नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो पेशेंट को आप बता रहे कि अब तक 50% तो अब आराम दी, 50 या 90 के आसपास मान लेंगे हमको। 90% उसकी रिकवरी है जी। फिर इससे बड़ी और क्या मेडिसिन होगी? 8 लाख, 8.5 लाख, किसी ने बता रहा कि यहाँ पर कैंसर के लिए बोलो 17 करोड़ तक की मेडिसिन दी। तो ये वीडियो मैं इसलिए सर्कुलेट कर रहा हूँ कि एक भय निकाल सकूं, लोगों का विश्वास बने
कितनी वीडियो, कितना चेहरा, कितना झूठ हो सकता है? गलत तो नहीं है? नहीं जी। तो इस तरह से मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहा हूं मैं, ताकि आने वाले समय में लोग भय से मुक्त हो। ठीक है जी। एक व्यापार जो बनाया जा रहा है, ये डर का व्यापार खत्म। ठीक है। नमस्कार।